हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ASR बायोलॉजी। आज इस वीडियो में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये दो सेल ऑर्गेनेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये दोनों सेल ऑर्गेनेल से यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और दोनों सेल ऑर्गेनेल का वर्क ये है, फंक्शन ये है कि वो एनर्जी को कन्वर्ट करता है, चेंज एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करना इसका काम है। जैसे अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो वो लिपिड यानी फैट, ग्लूकोज यानी शुगर और प्रोटीन, इन तीनों को ऑक्सीडाइज करके एटीपी को जनरेट करता है। तो ये इसका जनरेशन है। जो फूड सोर्स है उस फूड सोर्स को कन्वर्ट करता है एटीपी की फॉर्म में। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो फोटोफॉस्फोरिलेशन करेगा, यानी सनलाइट की एनर्जी यानी सनी एनर्जी को कन्वर्ट करता है एटीपी के फॉर्म में, यानी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, एंड बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में जो एटीपी के फॉर्म में रहेगा उसे कन्वर्ट करेगा। तो इन दोनों सेल ऑर्गेनेल का काम जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, दोनों का काम हुआ कि वो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब इसमें सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि इसको सबसे पहली बार किसने देखा था, तो कॉलिकन नामक साइंटिस्ट ने इसको पहली बार देखा था 1880 में। फर्स्ट ऑब्जर्व माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर ऑब्जर्व किया था, तो यहाँ पर देखें, स्ट्राइप्ड मसल्स ऑफ इंसेक्ट। स्ट्राइप्ड मसल सेल है जो इंसेक्ट के में प्रेजेंट होता है। इवोल्यूशन में पहली बार स्ट्राइप्ड या स्ट्रिएटेड मसल्स इवोल्व हुआ है, वो इंसेक्ट्स में आया है। और एल्टमैन ने 1894 में एस्टैब्लिश्ड इट एज ऑर्गेनेल। इसने ये कहा कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल है और कॉल्ड इट बायोप्लास्ट। इसने इस माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बायोप्लास्ट दिया था। और तीसरा एक साइंटिस्ट है फ्लेमिंग। ये फ्लेमिंग ने इसे फाइला कहा, ये फाइला कहलाता है फ्लेमिंग के अनुसार। और फ्लेमिंग एंड अल्टमैन दोनों को क्रेडिट जाता है इसकी डिस्कवरी के लिए, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरी किसने किया, तो इन दोनों साइंटिस्ट को एक साथ क्रेडिट जाता है। ये फ्लेमिंग एंड अल्टमैन, इन दोनों को कहते हैं डिस्कवरर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया विद इन यूकैरियोटिक सेल, यानी यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरी फ्लेमिंग एंड अल्टमैन का कलेक्टिव क्रेडिट जाता है। तीसरा है, नेक्स्ट है जो बेंडा। बेंडा वो साइंटिस्ट था जिसने इसे ना तो फाइला कहा ना बायोप्लास्ट कहा, इसने माइटोकॉन्ड्रिया कहा। यानी एक यूकैरियोटिक सेल में जो सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है जो एनर्जी को कन्वर्ट करता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा। और माइटोकॉन्ड्रिया को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने के पहले जो डाई इस्तेमाल करते हैं वो डाई है, यानी जो इस तरीके का स्टेनिंग मटेरियल यूज करते हैं उसका नाम है जैनस ग्रीन बी। जैनस ग्रीन बी को यूज करके माइटोकॉन्ड्रिया को कलर करते हैं और उसके बाद ये विजिबल होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। और स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में सबसे पहले स्ट्रक्चर में देखें शेप साइज। शेप साइज में यहाँ पर देखें कि शेप जो होता है वो सॉसेज शेप या सिलिंड्रिकल शेप होता है। साइज में डायमीटर जो होता है 0.2 to 1 माइक्रोमीटर होता है, जबकि लेंथ इसका होता है, लेंथ लिख ले, ये होता है 1.0 to 4.1 माइक्रोमीटर। ये इतना इसका लेंथ होता है। नंबर जो होता है 1000 से 1600 तक वेरिएबल होता है, यानी नंबर लिखेंगे 1 to 1600, ये नॉट 1000, 1600 यानी पर सेल। और यूं लिख सकते हैं ये वेरिएबल इन नंबर है, वेरिएबल इन नंबर। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में है। अब इसके डिटेल स्ट्रक्चर और फंक्शंस को देखें। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर्स में हम लोग देखें, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। तो आउटर मेम्ब्रेन के बारे में पहले स्टडी करें। ये आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो स्मूथ होता है, यानी इस तरीके का कोई इनफोल्डिंग नहीं होगा। दूसरा, ये बना हुआ होगा फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन, इन दोनों से बनेगा। प्रोटीन कंटेंट जो होता है वो कम होता है और फॉस्फोलिपिड कंटेंट जो होगा ये ज़्यादा होता है। मोर इन अमाउंट, मोर, ये मोर होगा, और प्रोटीन जो होता है वो लेस होता है। ये आउटर मेम्ब्रेन में एक और स्ट्रक्चर्स होगा
ऐसे यहाँ पर देखें तो इसमें ऐसे चैनल्स होता है, इस तरीके का चैनल होता है। पोरिन चैनल, एक्वा पोरिन चैनल है, तो ये पोरिन्स है जो कि आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा, इनर मेम्ब्रेन में कम प्रेजेंट होता है। इसलिए पोरिन के कारण ये मोर इन नंबर, दैट्स वाई मोर परमिएबल। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है ज़्यादा परमिएबल होता है। अब यहाँ पर ये भी एक्वापोरिन का ही स्ट्रक्चर है, ये सभी एक्वापोरिन है, ये भी एक्वापोरिन है। ये वाटर के परमिएबिलिटी को बढ़ाता है। दूसरा हम लोग अगर चले आए तो ये है इनर मेम्ब्रेन, और इस इनर मेम्ब्रेन में हम लोग देखें, ये इनर मेम्ब्रेन है, और इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो इनफोल्डिंग बनाएगा। यहाँ पर इनफोल्डिंग है, और इनफोल्डिंग को हम लोग कहते हैं क्रिस्टी, इसे हम लोग क्रिस्टी कहेंगे। ये इनर मेम्ब्रेन जो है वो लेस परमिएबल होगा, लेस परमिएबल। और इस इनर मेम्ब्रेन में यहाँ पर देखें इस तरीके का बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। स्पेसिफिक एंजाइम के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, इनर फोल्डिंग के बारे में भी, इसके फंक्शंस के बारे में भी हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। एक और स्ट्रक्चर्स होता है इसमें, कार्डियोलिपिन, कार्डियोलिपिन्स होता है, ये प्रेजेंट होता है। ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिपिड्स होता है, यानी टाइप ऑफ लिपिड्स है जो इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा। और इनर मेम्ब्रेन का ये जो इन फोल्डिंग होगा वो क्रिस्टी है। यहाँ पर इस इनर फोल्डिंग में एंजाइम्स बहुत ज़्यादा होगा, और इसी इनर फोल्डिंग में यहाँ साइट ऑफ ETC यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का साइट होता है। यहाँ लिखें कंटेन्स सेवरल एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस, ये बहुत सारा एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस होगा, इसलिए दैट इन्वॉल्व्स इन ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जहाँ पर ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होगा, और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में ATP जनरेट होता है। ATP का फॉर्मेशन होगा सबस्ट्रेट से। इन दोनों के बीच का जो कंपार्टमेंट होता है, ये कंपार्टमेंट कहलाता है, ये दोनों बीच में प्रेजेंट है, इसको कहेंगे इंटर मेम्ब्रेनस, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इसे कहेंगे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। ये इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, और इसमें भी कुछ एंजाइम होगा, लेकिन यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंप्लीट होता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर इसके अंदर जो फ्लूइड होगा उसका pH इस हाइड्रोजन के कारण pH जो होता है वो लो होता है, यानी एसिडिक होगा, एसिडिक होता है। अब इंटरनल कंपार्टमेंट में देखें तो ये इंटरनल कंपार्टमेंट में जो भरा हुआ रहता है मैट्रिक्स कहलाता है, उस फ्लूइड को मैट्रिक्स कहेंगे। और मैट्रिक्स में होगा क्या क्या वो देखें। ये मैट्रिक्स कंटेन करेगा, पहला यहाँ पर देखें डबल स्ट्रैंडेड RNA, ये जो DNA नॉट RNA, यहाँ पर DS सर्कुलर DS DNA, और वो भी सिंगल इन नंबर होगा, सिंगल। और दूसरा होगा ये RNA होगा, इस मैट्रिक्स का पार्ट है। और तीसरा यहाँ पर राइबोसोम कैसा होगा, तो राइबोसोम होगा 70S टाइप, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और भी डिटेल्स। एंडो सिम्बायोटिक रिलेशंस कैसे इवोल्यूशनरीली ये 70S राइबोसोम या
सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कैसे प्रोकैरियोटिक सेल से रिजेंबल करता है। तो ये मैट्रिक्स में है और मैट्रिक्स है जो साइट ऑफ टीसीए साइकिल और क्रेब्स साइकिल जिसको कहते हैं, क्रेब्स साइकिल। यहाँ पर हैंस क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होता है जिसमें सबस्ट्रेट क्या ब्रेकडाउन से एटीपी जनरेट जीटीपी जनरेट होता है और मैट्रिक्स में रिच इन जीसी बेस पेयर्स यानी ग्वाइनोसाइन रिच मैट्रिक्स होता है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एक और एंजाइम होता है, यहाँ पर जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से ऐसे अटैच्ड होगा जो सिर्फ और सिर्फ इसी में प्रेजेंट होगा। इस एंजाइम का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये जनरल स्ट्रक्चर है जो माइटोकॉन्ड्रिया का प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया का, और इसमें हम लोग बारी बारी से हमने सभी कुछ देखा। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन में स्मूथ ये होगा, इसमें कोई इनफोल्डिंग नहीं होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नहीं होता। ये फास्फोलिपिड्स और प्रोटीन का बना होगा। फास्फोलिपिड का कंटेंट ज़्यादा होता है, प्रोटीन कम होता है। इसमें बहुत सारा पोरीन चैनल होता है, इसलिए परमिएबिलिटी इसकी हाई होती है, यानी मोर परमिएबल होगा। और इसके बाद का एक कंपार्टमेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में ऑक्सीडेशन होता है NADH2 का, तो हाइड्रोजन रिलीज होता है जो यहाँ एक्यूमुलेट करेगा और उसके कारण इसका pH जो होता है वो डाउन हो जाता है, यानी एसिडिक इन्वायरमेंट होगा। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन में देखें, इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग होता है जिसे क्रिस्टी कहते हैं, और क्रिस्टी के सरफेस पर यहाँ पर आप देखें ये है F0 F1 पार्टिकल जिसको कहते हैं, या एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोलते हैं इसको, एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोलते हैं। और ये एलिमेंट्री पार्टिकल पर एटीपी का सिंथेसिस होता है। ये ऑक्सीजोम्स भी कहते हैं इसको, ये ऑक्सीजोम्स भी कहलाएगा, ऑक्सीजोम्स है। और ये लेस परमिएबल होगा। कार्डियोलिपिन्स एक टाइप ऑफ लिपिड प्रेजेंट होता है और कंटेन्स सेवरल एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस दैट वेयर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंप्लीट्स। ये देखें F0 F1 पार्टिकल, यहाँ पर ये जो पार्टिकल ये है हमारा क्रिस्टी, और क्रिस्टी पर ये क्रिस्टी है या क्रिस्टा कह लें, इसके सरफेस से ओरिजिन करेगा। और ये ऑक्सीजोम्स है या F0 F1 पार्टिकल या फर्नांडिस मोरन पार्टिकल भी कहते हैं इसे। और यहाँ पर इसका जो बेस पार्ट है इसको F0 कहते हैं, और यहाँ से पूरा का पार्ट कहलाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट कहलाता है, ये F1 पार्टिकल कहलाएगा। ये जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है जिसमें या जिसे हम लोग कहें कि एटीपी सिंथेज है, एटीपेज एंजाइम का बना हुआ है, तो ये एटीपेज या इसको एटीपी सिंथेज भी कह सकते हैं, सिंथेज। ये ईटीसी साइकिल में कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 5 भी बोला जाता है। ये एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ करके, यानी एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जोड़ेगा और जोड़ करके इस एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। इसलिए फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग लिख सकते हैं, ये फंक्शंस है माइटोकॉन्ड्रिया का, साइट ऑफ जनरेशन, स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ एटीपी। जनरेशन, स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ एटीपी। और दैट्स वाई, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी सेल का पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एटीपी को जनरेट करेगा, स्टोर करेगा और ज़रूरत पड़ने पर ट्रांसफ़र करेगा। ये सभी प्रोसेस जो होता है ड्यूरिंग ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम के वक्त ये एटीपी जनरेट होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में।
माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनाएगा। यही कारण है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिवाइड करके 2 माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है, क्योंकि प्रोटीन रिच है, इसके पास खुद बना सकता है, इसलिए ये एक नए माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन प्रोटीन के लिए ये 90% प्रोटीन ये न्यूक्लियर डीएनए के मदद से बनाएगा। ओनली 1% डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट है, इसलिए इसका अपना जो डीएनए प्रोटीन होगा वो 1% ही प्रोटीन होगा। अब इस प्रोटीन में जो प्रोटीन यहाँ प्रेजेंट होगा वो प्रोटीन कौन सा होता है, तो ये प्रोटीन यहाँ पर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ पर हम लोग लिखें कि ये प्रोटीन होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक सेल में होगा। बायोजेनेसिस में देखें, यही यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे, बायोजेनेसिस एक माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे है और ये माइटोकॉन्ड्रिया बाइनरी फिजन करेगा, यानी एक डिवीजन करेगा। कैसे? एक माइटोकॉन्ड्रिया से 2 माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे डॉटर माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे, ये कैसे डिवाइड करेगा, तो बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड करके 2 नए डॉटर माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन करेगा। दिस इज डॉटर माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसमें एक सेगमेंट और है जो हम लोग पढ़ेंगे, इवोल्यूशनरी रिलेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विथ प्रोकैरियोट्स, यानी इंडोसिम्बायोटिक कॉन्सेप्ट या थ्योरी। इवोल्यूशनरी ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया के ओरिजिन के बारे में सेल थ्योरी के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर ये कहता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सेल के अंदर बना नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से नहीं बना है या न्यूक्लियस से नहीं बना है, ये एक्चुअली बाहर से इंटर किया है ऐसा बैक्टीरिया जो नॉन फोटोसिंथेटिक है और ऑक्सीजन कंज्यूमिंग है। यहाँ पर नॉन फोटोसिंथेटिक एंड O2 कंज्यूमिंग बैक्टीरिया है। वो इवोल्यूशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ये बैक्टीरिया क्या हुआ कि इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर इंटर कर गया, यानी ये यूकैरियोटिक होस्ट सेल इनगल्फ करता है। तो यहाँ पर लिखिए यूकैरियोटिक सेल दैट इनगल्फ्स और इनगल्फिंग बैक्टीरिया। ये फिगर है इस यूकैरियोटिक सेल का जो बैक्टीरिया को इनगल्फ कर रहा है। तो इवोल्यूशनरी जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है इवोल्यूशनरी ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, वो ये कहता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरिया है जो नॉन फोटोसिंथेटिक है और ऑक्सीजन कंज्यूमिंग है। ये यहाँ से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन माइटोकॉन्ड्रिया सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ये इनगल्फ कर दिया गया या इनगल्फ कर लिया गया। फैगोसाइटोसिस जैसे हम लोग करते हैं या हमारा जो सेल करता है या बैक्टीरिया भी और प्रोटोजोन्स करता है, ठीक उसी तरीके से ये फैगोसाइटोसिस किया, इनगल्फ किया और तब ये प्रोकैरियोट इसमें चला आया, जिसका प्रॉपर्टी बैक्टीरिया इस माइटोकॉन्ड्रिया के प्रॉपर्टी से मिलता है। कैसे? तो यहाँ बैक्टीरिया में आरएनए होता है, सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होता है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। सिमिलर टाइप ऑफ फीचर्स इस माइटोकॉन्ड्रिया में, यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, 70S राइबोसोम होता है, आरएनए होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, जो इस बात को इंडिकेट करता है इवोल्यूशन में कि ये बैक्टीरिया ही यानी प्रोकैरियोटिक सेल इंटर कर गया है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, जिसे बाद में एंडोसिम्बायोसिस यानी ये इसके साथ अंदर रह करके सिम्बायोसिस किया और तब ये कन्वर्ट हो गया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जिसे हमें माइटोकॉन्ड्रिया कहा। दिस इज नोन एज इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ये इंडो सिम्बायोसिस कहलाएगा।